हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में महा मैराथन के नाम से मैं ये क्लास लेकर के आया हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको पहुंचे। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बच्चों। थोड़ा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक प्रकार है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए। स्केलर है, रास्टर एंड वेक्टर है, रास्टर एंड स्केलर है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक प्रकार है भाई? तो स्केलर। ठीक है दोस्तों, स्केलर जो है वो ग्राफिक्स का एक प्रकार है। चलिए अब नेक्स्ट। जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या कहलाती है भाई? देखिए, जब कोई हैक करेगा तो वो एबिलिटी कहलाता है, क्रेडिबिलिटी कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाता है, कि परफॉर्मेंस कहलाता है? तो देखिए, जब एक हैकर नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ करता है तो वो सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। किसके साथ? सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ईएमईआई में कितने अंक होते हैं? मोबाइल में जो ईएमईआई नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 7, 9, 12, 15 कितना होता है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा, 15 अंकों का ये कोड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? मैश, स्टार, बस या रिंग, ये सब के सब एक टोपोलॉजी है। तो पूछ रहा है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोल या हब की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? इसका हो जाएगा स्टार। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। मैं आप लोगों को फ्री में सारी सेवाएं देना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बस कर दिया करिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है? रिफरेंशियल, कॉम्पैरेटिव, अर्थमेटिक, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैल का वैलिड ऑपरेटर मतलब कि एक प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? रिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? सर्च इंजन चीन में बिंग, याहू, बाइडू, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चीन में कौन सा सर्च इंजन पूछ रहा है कि चलता है? तो बाइडू चलता है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मतलब विदेश पैसा हम भेज सकते हैं। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा, आईएफएससी के द्वारा, एनईएफटी के द्वारा, या स्विफ्ट के द्वारा? किसके द्वारा हम विदेश में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? इसका हो जाएगा स्विफ्ट। स्विफ्ट के द्वारा हम विदेशों में पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेरी ओल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से माउस में लेफ्ट क्लिक करके मूव करने को क्या कहा जाता है?
ड्रैग एंड ड्रॉप, कट, पेस्ट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कट और पेस्ट ये दोनों तो ऑप्शन से अपने आप ही हटा देंगे आप लोग। आपको मालूम है कि कंट्रोल प्लस सी से कट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है वो माउस के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फॉन्ट कलर चेंज विकल्प किस मेनू में होता है? फॉन्ट का अगर कलर आपको चेंज करना हो बाय द वे, तो आप किस में जाकर के चेंज कर सकते हैं? इंसर्ट में, व्यू में, फॉर्मेट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाना होगा आपको और उसमें जाकर के आप चेंज कर सकते हैं कलर। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी के लिए लागू नहीं है? इनमें से कौन आईपी के लिए लागू नहीं है, मतलब कि स्वचालित नहीं है? डेटाबेस फॉर्मेट, एरर रिपोर्टिंग, डाटा हैंडलिंग या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एरर रिपोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, एरर रिपोर्टिंग यही लागू नहीं होता है, ठीक है, आईपी पे। चलिए अब नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर G7 सेल को सेलेक्ट किया जाता है तो होम टैब पर क्लिक करने से क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर G7 सेल को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो होम टैब पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? गो टू G1 हो जाएगा, गो टू A7 हो जाएगा, गो टू A1 हो जाएगा, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जब आप होम टैब पर क्लिक करेंगे तो गो टू A7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गो टू A7। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, जी का अपोजिट ए। ग्राहक खरीदार कुकी का उपयोग कर सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? ग्राहक खरीदार कुकी का उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कुकी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को दूसरी बार लिखने पर ऑटो करेक्शन काम करता है? दूसरी बार अगर आपको लिखना है तो ऑटो करेक्शन अपने आप काम करने लगेगा, ये बात सही है कि गलत? तो एकदम बिल्कुल ऑटो करेक्शन काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट, एफटीपी, टेलनेट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कनेक्शन प्रयोग में लाया जाता है भाई टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के लिए? तो टेलनेट। ठीक है दोस्तों, इसी का यूज हम करते हैं टीसीपी और आईपी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, नेट बैंकिंग से नई चेकबुक बनाना संभव है, क्या यह बात सही है कि गलत है? नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बनाया जा सकता है, तो सही बात है, संभव है, मतलब कि बनाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला है। मैं कई बार नहीं भूल जाता हूं या स्किप कर जाता हूं और मैं जो होता है उसको बता देता हूं, तो इस बार ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन ईमेल करना, ऑनलाइन पेमेंट करना या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन ईमेल करना जो है ई कॉमर्स में नहीं आता है, ये ई कॉमर्स सेवा नहीं है। ऑनलाइन सर्च ई कॉमर्स में किया जा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट ई कॉमर्स में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छे से समझते हुए एग्जाम में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप सारे के सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोक से क्या आशय है? अब देखिए, प्रोक एक वर्ड होता है, प्रोक कंप्यूटर में, HTML, प्रोग्रामिंग, वर्चुअल फाइल सिस्टम या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो वर्चुअल फाइल सिस्टम जो होता है वही आपका प्रोक कहलाता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पूछ रहा है, F2, F6, F9
या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या दबाएंगे कि इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स आपका खुल जाएगा, तो F2 का प्रयोग करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, यही शॉर्टकट की है F2, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड क्या कहलाता है? डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं? आइकॉन कहते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं, या डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर दोनों कहते हैं? तो जो बैकग्राउंड होता है उसे वॉलपेपर भी कहते हैं और डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इसमें से कोई एक दिया होगा तो आप उसे लगाइएगा, ठीक है। अगर दोनों दिया होगा तो दोनों लगाइएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? स्टोर डॉक्यूमेंट के लिए, बाई डॉक्यूमेंट के लिए, वेरीफाई डॉक्यूमेंट के लिए, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो खरीदने के लिए। डॉक्यूमेंट को आप उसमें खरीद नहीं सकते हैं, रख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन बाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दानेदार और गैर चिकने रंग के लिए कौन सा विकल्प सही है? दानेदार और गैर चिकने रंग के लिए ग्रेडियंट कलर, पैटर्न, टेक्सचर या वेलवेट, तो कौन जिम्मेदार है भाई? तो दानेदार और गैर चिकने रंग के लिए जो है आपका टेक्सचर जिम्मेदार होता है, ठीक है, टेक्सचर। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएस मिलिट्री ने 1969 में क्या बनाया था? फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, अर्पानेट बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अर्पानेट। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया था? अर्पानेट। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग बिना किसी के जाने कई लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग बिना किसी के जाने कई लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है? बीसीसी का उपयोग किया जाता है, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है, सीसी का उपयोग किया जाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एसएमटीपी तो प्रोटोकॉल हो गया भेजने के लिए, एक नेटवर्क का सहारा, और बीसीसी जो है इसी से आप मेल को भेजते हैं, ठीक है, इसी में टाइप होता है। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प मौजूद होता है? टूल्स में, इंसर्ट में, व्यू में, या एडिट में? तो किस मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस मिलेगा भाई? तो एडिट में मिलेगा, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। अगले दिन फिर से मैं 25 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लेकर के आऊँगा। मेरी शुभकामना है कि आप सभी बच्चे पास होकर के आएँ। मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर पास होंगे, मेरी शुभकामना हमेशा रहती है आप लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी बस लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।